अस्सलाम वालेकुम जी। दिवाली के बाद मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला था बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी वायरल एंड 2-3 दिन पहले घर में कुछ ऐसा मसला हो गया था जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन मेरा एक नेचर है, मैं चुप नहीं बैठती, मैं एम ए फाइटर। मैं पहले बहुत खामोश रहती, दुनिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा, लोग कहते हैं आपकी बेइज्जती होती है, आप सोशल पे ये सब डालते हो। मैंने कहा मेरी इज्जत दुनिया में मेरे घर वालों ने की कहा, दुनिया को तो मैं अपने हाल सुना रही हूँ। कोई मेरी बेइज्जती करता है वो जाने, सबके घर के अपने मसले हैं, लेकिन सबके घर में बड़े भी हैं, उनसे बात करते मेरा तो कोई नहीं है। अब मुझे यहाँ तो बात करनी होगी क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले तो मेरे बेटे मेरे खिलाफ हो गए थे, सबसे छोटे जिनके लिए मेरे बच्चों के लिए तो मैंने जिंदगी दे दी। ना मैंने शादी किया, ना मैंने अपने आप को कभी देखा कि मैं कुछ करना चाहूँ, ना मैं कुछ बन पाई जिंदगी में, क्योंकि 12 साल में मेरा निकाह हो गया था। निकाह तो क्या कहूँ, रेप हो गया था। तो मेरी माँ ने मेरी चीखों की आवाज नहीं सुना, क्योंकि मेरी माँ को कहा गया था मेरे एक्स हस्बैंड रेपिस्ट ने कि मल्टीपल टाइम शी हैव सेक्स विथ मी, और मेरी माँ ने मेरी वो चीखें नहीं सुनी कि बच्ची चिल्ला क्यों रही है, अगर इतने बार सेक्स हुआ है तो। लेकिन तो मेरी माँ मेरी चीखें नहीं सुन पाई, तो मेरे बच्चे क्या सुनेंगे। तो बात इस वजह से आज मैं करना चाहती हूँ कि जो बेटे को तो मैंने डिसोन कर दिया, जिनका नाम अकबर है, वो मेरे लिए मर चुके हैं, मेरी औलाद नहीं है। मेरी बेटी ने भी वही काम किया, उन्होंने अपने डैडी का साइड लिया। तब के मेरी बेटी के साथ मेरे एक्स हस्बैंड शादी करना चाहते थे। उस दौरान पे वो मेरे घर आई जब मेरे पास घर नहीं था। मैंने छोटे से रूम में जहाँ पे एक कबर्ड आ जाए, एक बेड आ जाए, उस रूम में मैंने बच्चों के साथ रही, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे घर का भाड़ा भरने के लिए। तो जो भी छोटा रूम मिल गया मैंने वैसा घर लिया था महाड़ा में, एंड आई वाज स्टेइंग देयर। बहुत स्ट्रगल देखा मैंने उस दौर पे। मैं सुविधा नहीं दे पाई, मोबाइल दिला नहीं पाई। ये बात कर रही हूँ मैं 2012 की, 11 में निकाल दिया था बच्चों को। तो मेरी बेटी मेरे को छोड़ के चली गई, क्योंकि मैंने केस कर दिया था मेरे एक हस्बैंड पे। तो मेरी बेटी ने कहा मेरा फ्यूचर क्या आपके साथ, डैडी सही बोल रहे हैं, एंड शी लेफ्ट मी, द मैन हू वांटेड टू रेप। आप मारती हो, आप ये करती हो, एक्यूजेशन, सब एक्यूजेशन मुझ पे लगाया, और माई डॉटर लेफ्ट मी। मैंने कहा बेटा घर में बच्चों को मार पड़ती है, बच्चे हो मेरे। नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे को जो चाहिए मिलता नहीं है। ये नहीं देखा कि मैं अकेले कैसे अपने आप को संभाल के साथ साथ उनको भी संभाल रही थी। मैं खुद बच्ची थी, आई वॉज 26 व्हेन आई वॉज डिवोर्स। ही थ्रोन द किड व्हेन आई वॉज 27, कंप्लीट भी नहीं हुई थी 27 की, मैं 26 कंप्लीट भी नहीं हुआ था, 27 लगा था, बच्चों को निकाल दिया। उनको लेके मैंने बहुत मुश्किल से जिंदगी जी, और मेरा केस खराब हो गया बिकॉज माई डॉटर लेफ्ट मी। तो मेरा केस पूरा आधा खराब वहीं हो गया था, क्योंकि बच्चे चले गए जिसपे केस किया। फिर मेरी माँ गायब हो गई थी, माँ को ढूंढा, माँ से मिलना 2-3 महीने के बाद माँ से मिलना बंद करा दिया, क्योंकि माई मॉम टोल्ड मी। लेकिन मेरी जब पुलिस से कहा कि भाई ये नहीं आ सकती घर पे, इसको बोलो कोर्ट से परमिशन लेकर आए। मैंने कहा मुझे मेरी मम्मी का डीएनए चाहिए बिकॉज दे आर सेइंग शी इज माय मदर। नहीं मिलने दिया माँ से। लेकिन तब तक मैं अपनी माँ से मिली। मेरी माँ के मिलने के 6-7-8 महीने बाद तो मेरी माँ मर गई थी। मैं तो 2-3 महीने उनसे मिल पाई। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, जब उन्होंने बच्चों को घर पे देखा तो अंधी हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम बेटा, तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे अब्बा चले गए, तुम्हारा कोई नहीं इस दुनिया में, वही थे, ना तुम्हारे कोई बच्चे हैं ना मैं हूं, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी चीखें नहीं सुन पाई। अब मुझे अब पता चला कि तुम सच थी। मैं पर्दा डाल दिया था मेरी आंखों पे, मैं भी अकेली औरत थी, मैं समझ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि बच्चे भी तुम्हारे नहीं, तुम्हें छोड़ के आके यहाँ रह रहे हैं। बस मेरा बेटा आमिर जो थे वो हमेशा मेरे सपोर्ट में थे, अल्लाह जाने कब तक रहेंगे, आज भी हैं सपोर्ट में। एक तो अकबर ने तो कह दिया कि शी इज डेड फॉर मी, और मेरी बेटी मुस्कान, उसने भी कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो माँ बाप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसी बातें जो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने उस पर एक्शन लिया, और उसने फिर इस बात पे कहा कि डैडी और आप में कोई फर्क नहीं है, सो आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई डैड। शी
इंस्टिगेट मी, इससे बहुत बदतमीजी हो गई, मेरा हाथ बहुत गंदे तरीके से मैंने बहुत कुछ कर दिया। मैंने कहा कि अब तो आपने डैडी को फोन कर दिया और आपने मेरी कंप्लेन की, जिस आदमी पे मेरा केस चल रहा है, जिस आदमी को मैं सजा देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी की दुर्दशा ये हो गई। एक औरत का सपना होता है उसका आदमी अच्छा हो, उससे बच्चे अच्छे हो, परिवार लेके चले, खुशी से रहे, मुझे वो मिला ही नहीं। और अब ये हुआ तो अब तो मैं रुकी हूँ, मैं सोई नहीं रात भर, क्योंकि मैं वेटिंग फॉर लॉयर। तो पूरा तरीके से अग्रीमेंट बनाकर सब तरीके से, पहले तो घर से निकाली गई, चली गई थी, घर से निकाल दिया था मैंने, क्योंकि शी लेफ्ट द हाउस बिकॉज शी डिडंट वांटेड टू स्टे विद मी। 4-5 times शी लेफ्ट मी एंड बिकॉज आई वांट टू स्टे विद माय डैड, आई वांट टू स्टे विद माय डैड, अगेन शी डिड दैट। मैंने कहा बेटा अब क्या, आप मर चुके हो आप सब मेरे लिए। मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं सुनिया बेटा, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम बहुत आगे जाओगी, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें हासिल होगा, लेकिन इनको छोड़ दो क्योंकि दे विल नॉट लेट यू लीव योर लाइफ। मैंने कहा माँ ने बोला, सच बोला, माँ है ना, मैं भी तो माँ हूँ। तो मैंने फिर भी बात को नजरअंदाज किया। मेरे ग्रुप में सब लोगों ने बोला दे आर नॉट योर्स, एक दिन तुम्हें धोखा देंगे। मैंने नहीं सुना कि मैं माँ हूँ, अकेली कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। और ये सब हुआ। शी सेड के नहीं अभी लॉयर बुलाओ, अभी जाना है मुझे। मैंने कहा बेटा लॉयर आएगा 12 बजे, आपका पूरा अग्रीमेंट तरीके से पूरा पेपर बनेगा, उस पर आप साइन कर देना। आई विल वांट टू स्टे विथ हर, आई एम डेड फॉर हर। ठीक है, जो बोलना है बोलना, आप चले जाना। मुझे तो आपको रख के कुछ वो हासिल तो करना है नहीं ना, तो मुझे आपको बोलना है कि मुझे संभालो। नथिंग इज लाइक दैट। आपने डैडी क्या जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी लाइफ है, यू आर 26, लिव योर लाइफ, स्टे हैप्पी, मुझे अकेला छोड़ दो बस। तो मैं आप लोग के सामने ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग सबूत रहे। मेरे मम्मी डैडी ने तो कोई ऐसा सबूत छोड़ा ही नहीं मेरे लिए, ना बोला। आज मैं भटक रही हूँ कि दे माय पेरेंट्स, बट आई डोंट हैव एनी प्रूफ टू प्रूव, ओनली आई कैन टॉक। थैंक टू सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वी कैन टॉक आवर फीलिंग्स, वी कैन डिस्कस आवर फीलिंग, वी कैन से व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। थैंक यू टू सोशल मीडिया, सब कुछ पता चल जाता है, यहाँ सब कुछ साफ है, अब छुपा नहीं सकते। तो बस यही है। मैं टूटूंगी नहीं, मैं बुज़दिल की तरह मरूंगी नहीं। मैं फाइटर हूँ, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मेरे पापा जब तक थे वो बुज़दिल की तरह तो नहीं गए, बहुत अच्छे से गए, आपकी दुआएं लेके गए। मैं भी ऐसे ही जाऊंगी। मेरा केस अभी तो आज तो मेरी बेटी जाने के बाद मैं फोकसिंग ऑन माई केस। जैसे केस एक बार पुटअप हो जाए, क्योंकि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बंद हो गया था, बस वेटिंग मेरा केस बंद हो जाए, लेकिन रीस्टार्ट होगा इंशाल्लाह। जैसे वो कोर्ट आएगा मैं पोस्ट करूंगी, मैं आप सबको बोलूंगी कल कोर्ट आ रहा है। जब भी आएगा मैं चाहती हूँ आप सब लोग कोर्ट के बाहर आए, सब उसको पकड़े, जो करना है करें। मैं कानून से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं ये सब करना चाहती हूँ। लोग उसको मारें, उसको पीटे, क्योंकि बेल पे सब हिंदुस्तान का लॉ क्या है, बेल मिल जाती है, लोग छूट जाते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, तो लोग आए उसको मारे पीटे, जो करना है करें। मैं चाहती हूँ ऐसा हो। अगर कानून को लगता है मैंने बहुत गलत बात यहाँ की है, अब मुझे जेल में डाल दीजिए। मुझे किसी बात का मुझे ना कुछ खोना है ना मुझे कुछ पाना है, मुझे इंसाफ चाहिए, जिसके लिए मैं कोई भी हद तक जा सकती हूँ। तो मैं बस ये दरख्वास्त करूंगी आप सबसे, उसको मेरी एक लड़की की जिंदगी खराब करने के लिए आप हाजी मस्तान सोना को हटा दो। वो लोग चले गए, एक बच्चे को रेप कर रहा, एक बच्चे के साथ क्या कर दिया, बच्चे भी उसके जैसे ही बन गए, क्योंकि उसने मुझे कहा था मेरे बच्चे मेरे जैसे ही बनेंगे। क्रिमिनल के बच्चे किसी क्या एक्सपेक्ट करोगे।
मैंने कभी अपने फेस पे या अपने जिंदगी में सोशल पे कभी दुख नहीं आने दिया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, नहीं कहा। क्योंकि मैं सोचा बच्चे बड़े हो गए आजकल के। हम तो बच्चे, हम इतने समझदार हैं। आपको जब पता है एक मेरी माँ के साथ क्या हुआ, मुझे वो आदमी रेप करने वाला था, आपने उनका साथ देके मुझे नजरों से गिरा दिया। मैं शॉक थी when I came to know that he was talking to her and he was abusing me. I was very shocked. I was like, really, this is what I'm going to watch? लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं टूटूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं अल्लाह की बंदी हूँ। हम सब अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं। आप किसी के लिए नहीं इंतजार कर सकते, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। बस ये है कि आपको, और भी जो माँ बाप कुछ भी, मेरा तो अलग इंसिडेंट है, लेकिन अगर पेरेंट्स बच्चों के वजह से किसी भी तरीके का एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो मत रोना आता है, मैं समझ में आता है मुझे, बट आप लोग हिम्मत रखिए, आपकी जिंदगी है, खुश रहिए। और जो लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जो नहीं बाहर आके बोल पा रही हैं, आके बोलिए। जैसे मेरे साथ जो हुआ है, मैं बोलती हूँ, लोगों का मत बोलिए। लोग बोलते हैं अरे आपकी बेइज्जती हो रही है, घर का ऐसा बोल रहे हो, और उनको क्या है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप यहाँ सफर करके घुट के मर रहे हो, मैं क्यों अपने अंदर रखूं। मैं चाहती हूँ बाहर आए, कोई तो आएगा मुझे बचाने, कोई तो मर्द होगा जो आके बोलेगा मैं खड़ा हूँ, बोलो क्या है, कोई तो होगा, कोई तो आएगा मुझे बचाने, कोई तो अल्लाह का बंदा होगा, कोई तो हाजी मस्तान होगा यार, उसके जैसा वो तो नहीं होगा, लेकिन उसके जैसा कोई तो होगा जो बोलेगा। औरतों के लिए जो स्टैंड लेता था, वो तो आके बोलेगा मैं खड़ा रहता हूँ। एक आदमी की वजह से ना मैं ठीक से माँ बन पाई, ना बीवी बन पाई। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं बुज़दिल की तरह मरना है। मुझे हिम्मत से जाना है अल्लाह के पास, कि मैं हिम्मत से अल्लाह के यहाँ गई, मैं लड़के गई। आप लोग मुझे हाजी मस्तान की बेटी बोल के सलूट तो नहीं करोगे, मैं पहले भी कहा है। आप एक इंसान की तकलीफ देखिए, आप हाजी मस्तान सोना की तरह उनकी बच्ची है ऐसा मत देखो। ये देखो एक औरत आगे अपने इंसाफ के लिए भीख मांग रही है। मैं हाजी मस्तान की बच्ची हूँ, इसलिए मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ, इसका तो मुझे नाज है। लेकिन जिस बच्ची के साथ, हाजी मस्तान को हटा के देखिए, एक बच्ची के साथ कितना गलत हो रहा है। कोई आदमी आके खड़ा नहीं है कि मैं आता हूँ, बोलिए और उसको मारो, पकड़ के रेपिस्ट को मारा जाता है, रेपिस्ट को नहीं खुला छोड़ा जाता है, रेपिस्ट को मारते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसने रेप माई लाइफ, माई सोल, प्लीज हेल्प मी। मैं उसकी सारी पोस्ट डालूंगी जब मेरा केस चढ़ेगा। मैं चाहती हूँ सारे वुमेन राइट्स वाले, सारे लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो खड़े होते हैं औरतों के लिए, वो आए, इसको पीटे हैं, क्योंकि ही इज अ रेपिस्ट, इज अ क्रिमिनल कांट लिव हिज लाइफ फ्रीली। कौन से कानून में लिखा है कि एक आदमी मर्डर करके, खून करके, रेप करके आराम से जी सकता है? कहाँ लिखा है? एक इंसान को डिस्टर्ब करके घूम फिर सकता है? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। उसको मारा जाता है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जिस तरीके से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं टूटूंगी नहीं। मैं फिर कुछ दिन के बाद अच्छा काम करूंगी। मेरी माँ की दुआएं, मेरे अब्बा की दुआएं मुझे उस मुकाम तक लेके जाएंगी। मैं टूटूंगी नहीं। आई स्टैंड, आई फाइट। यस आई क्राई, आई एम अ ह्यूमन, आई क्राई, बट आई फाइट बैक। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ब्लेस मी एंड सपोर्ट मी। बस मुझे आज मेन ये मुद्दा था कहना कि माई डॉटर मुस्कान एंड माई डॉटर, she was my daughter and he was my son Akbar. They both have taken their father's side. अभी आमिर भाई तो मेरे बेटे जो हैं, उन्होंने तो हमेशा बचपन से मेरे सपोर्ट में थे। आई डोंट नो वो कब कुछ करने वाले हैं। तो अब इन दोनों ने ये हरकत की है और मेरे लिए वो माफी नहीं है। जिस आदमी के वजह से ये सब हमको देखना पड़ रहा है, अगर आप उस क्रिमिनल का साइड जो भी लेगा, वो मेरे लिए मर गया है, ये मेरे लिए मर गए हैं। मेरी माँ ने बोला था आपके अब्बा गए, कहानी खत्म, कोई आपका नहीं है। बस यही मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ। जो चीज मेरे माँ बाप नहीं कर पाए, दुनिया को बोल नहीं पाए कि हमारा बच्चा है, क्योंकि उस जमाने में पहली बात तो मैं अपने डैडी को क्या ही बोलूं। इस जमाने में थोड़ी लोग आके बोलते थे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, सबको मालूम है कौन किसका बच्चा है। लेकिन उसका नाजायज फायदा मेरे एक्स हस्बैंड ने उठा के, क्योंकि मामा का लड़का था और उसने मेरे साथ जो भी किया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंगला है जो पेमा लोग रह रहे हैं, कोई भी वहां जाके खाली नहीं करवा रहा है।
जबरदस्ती उसने रेंट पे देखे रखा है। मैं देखते रहती हूँ, कोई क्या कानून है ये देश का, वाह भाई। तो बस मुझे यही कहना है कि मैं जब ये बात करना चाहती थी कि मैं अपने बेटे के साथ अभी हूँ, आमिर के साथ, अगर वो भी ऐसा कुछ करेंगे मैं उनके लिए भी बोल दूंगी। लेकिन जब मैं कोर्ट जाऊंगी मैं जरूर पोस्ट करूंगी। एक दिन पहले, कल मैं कोर्ट जा रही हूँ, आप लोग प्लीज आइएगा, उसको मारिएगा, पीटिएगा, घसीट के लेके जाइएगा, ताकि इंसाफ मिले औरतों को जल्द से जल्द, चाहे वो औरत हो या आदमी किसी के साथ भी गलत हो, उसको इंसाफ मिले। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। खुदा हाफिज।